हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री कोर्स। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर सीरीज में आज मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3 जुलाई 2022 जुलाई मंथ का पार्ट 3। और ये वीडियो रहेगी वो हिंदी मीडियम में रहेगी। किस एग्जाम को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स की वीडियो है? आरआईएमसी का एग्जाम जो 3 दिसंबर को होने वाला है, डेट फाइनल हो गई 3 दिसंबर। आरएमएस एग्जाम जो जनवरी में होगा, सैनिक स्कूल जनवरी में होगा, और यूपी सैनिक स्कूल जिसका एग्जाम भी जनवरी में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, इन सारे में करंट अफेयर्स का वेटेज आता है। किस तरह की स्पेशल करंट अफेयर्स होती हैं वो सारी नॉर्मल करंट अफेयर्स में काम नहीं करती भाई, क्योंकि भाई डिफेंस के सारे इंस्टीट्यूशन है ये। तो डिफेंस पे किस तरह की करंट अफेयर कौन सी इंपॉर्टेंट है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं शेयर करता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि 44 क्वेश्चन RIMC जून में जो हुआ था वहाँ से हमारी वीडियो से आए थे 44 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। 44 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके किससे थे? करंट अफेयर की जो वीडियो है यहाँ से। अगर लाइव कोर्स से हुए थे तो पूरे थे अराउंड 65 के आसपास क्वेश्चन। बट जो हमारी करंट अफेयर, स्टैटिक जी के पार्ट वाले महायज्ञ सीरीज सारे मिला के 44 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ, 4 वीडियो देता हूँ मंथ में। 100 क्वेश्चन रहते हैं। इतने कम क्वेश्चन में क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो सबसे अच्छा ये मौका रहता है। क्लियर? सबसे अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि कम क्वेश्चंस में से ज़्यादा अगर आपको मिल जाए। RIMC का एग्ज़ाम, RMS, यूपी सैनिक, JNVST और सैनिक, इनकी अगर लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे कॉल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कैसे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है 2 लाइव क्लास का। फिर आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली जो भी चार्ज होते हैं। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। अभी भी इसमें कुछ वैकेंसीज हैं, अभी भी है 1-2 सीट, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अभी कोर्स ज़्यादा आगे नहीं गया है, अभी भी आप करेंगे तो कवर हो जाएगा। बैकअप वीडियो से कुछ कवर करेंगे और कुछ आप इसको कवर करेंगे। क्लियर? चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस QR कोड को स्कैन करके। ये हमारी रिकॉर्डेड कोर्सेज है, ये टेस्ट सीरीज है। आज मैं आपको क्या कराऊंगा? पार्ट 3 कराऊंगा, पार्ट 3 जुलाई 2022। सो लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? इसरो वाज फाउंडेड ऑन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो बना था। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च, स्पेस में रिसर्च करता है भाई ये ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई। अभी कौन है? S सोमनाथ। क्लियर? S सोमनाथ है अभी चेयरमैन इसके। क्लियर? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है इसका बेंगलुरु, जिसको हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसरो वहाँ पे है तो इसलिए बोलते हैं इसको स्पेस सिटी। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की कैपिटल। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को बोलते हैं, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? गूगल ऐसा नहीं है कि गूगल सबसे बड़ी, गूगल भी एक कंपनी की सब्सिडरी है। क्या नाम है उस कंपनी का? तो अल्फाबेट की सब्सिडरी है गूगल। अल्फाबेट की सब्सिडरी है गूगल। और गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO एक भारतीय हैं। नाम क्या है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, मदुरई में, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई में। क्लियर? मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जहाँ पे है तमिलनाडु, वहीं पे हुआ था। साथ में इसके अगर मैं फाउंडर की बात करूँ, भाई गूगल के फाउंडर कौन थे? 2 मेंबर थे। कौन कौन? दीज पर्सन्स, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल को स्टेब्लिश किया था। क्लियर? चलिए, फिर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC। भाई इस तरह के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि बैंक के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? सरकारी बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन जरूर इस तरह से मिल रहा है। तो LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। क्लियर? ये क्या करता है? बीमा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। बीमा, जीवन बीमा निगम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन बीमा निगम। तो जीवन बीमा निगम का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। और भारत में जैसे रिजर्व बैंक बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसे ही बीमा सेक्टर को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है? वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI बीमा सेक्टर को कवर करता है, रेगुलेट करता है, और इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। क्लियर? हैदराबाद में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है LIC का? मुंबई में। आपको ये याद रखना, हैदराबाद, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है IRDAI का। और हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। लखनऊ गोमती नदी के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लखनऊ। और एक अयोध्या शहर है, सरयू नदी के, सबसे ज़्यादा बड़ा आता है सरयू। अयोध्या शहर जो उत्तर प्रदेश में है वो सरयू के है। दिल्ली आपका क्या है? यमुना नदी के किनारे है। चलिए,
हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको मिला? एक्ट्रेस दिया मिर्जा को, एक्ट्रेस दिया मिर्जा। और ये यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट भी हैं। ये क्या है? यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट भी हैं दिया मिर्जा। साथ में इनको ही मिला, एक और मिला है यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड विनर। कौन है? यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ, इनको ये अवार्ड मिला था। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अफरोज शाह। इनका भी नाम जानना, अफरोज शाह को भी ये अवार्ड मिला है। कौन सा? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अभी? मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था? एक्चुअली मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था 1979 में, 1979 में, क्लियर, 1979 में इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। किस सेक्टर में मिला था? पीस में, क्लियर, ये ध्यान रखना, पीस में मिला था इनको 1979 में नोबेल प्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। Which of the following group is not a part of I2U2? एक ग्रुप बना है भाई, देखो I2U2, जैसे क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वेश्चन RIMC में आ चुका है। क्वाड में कौन सा मेंबर है? नहीं है। तो क्वाड में आपको पता 4 मेंबर है। एक तो है USA, जापान, इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेंबर है क्वाड में। तो ऐसे ही भाई I2U2 ग्रुप बनाए, इसमें कौन से मेंबर नहीं है? इंडिया तो है, इजराइल भी है, UAE भी है, इटली इसमें नहीं है, तो इटली की जगह क्या है? USA। आप नाम से ही पता कर सकते हैं। I2 ये 2 I2 है, इंडिया एंड इजराइल। U2 क्या है? U2 है UAE एंड USA, क्लियर, UAE एंड USA, अंडरस्टैंड। चलिए, तो डी इटली इसका मेंबर नहीं है। बिमस्टेक इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो बिमस्टेक में कितने ग्रुप है? कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है। कौन कौन से है भाई? एक तो ये पता होना चाहिए आपको, बांग्लादेश तो है इसमें। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में तो इसका हेड ऑफिस है, बांग्लादेश की ढाका में इसका हेड ऑफिस है, तो ये तो सबसे पहले होगा। दूसरा इंडिया तो होना ही है, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और साथ होगा आपका भूटान, क्लियर। ये 7 कंट्री हैं इसमें, इसके मेंबर। आपको सातों के सातों नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म तो है क्या? फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर से RIMC में क्वेश्चन आया था जून 2022 में। RIMC में जून 2022 में से हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या है इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच सिटी विल होस्ट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये कहाँ हुई थी, कहाँ होगी ये? किस सिटी, कौन सी सिटी? टोक्यो में। टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल। जापान की करेंसी क्या है? ये जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को बोलते हैं। साथ में डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो इसका HQ है वो कहाँ है? मोनाको में, ये भी आपको ध्यान, मोनाको। चलिए, अग्निकुल कॉस्मोस ने पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोली है इंडिया की, पहली। कहाँ पे खोली है? तो कहाँ पे? चेन्नई में, कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई में खोली है। इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह की डिफेंस के क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है RIMC टाइप, RMS सैनिक में। एज पर UN रिपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया विल सरपास चाइना, इंडिया सरपास चाइना कर जाएगा भारत को जनसंख्या के मामले में 2023 में। राइट आंसर इज 2023 में। मतलब क्या है इस बात का? मतलब बच्चों ये है, 2023 में भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन जाएगा 2023 में। अभी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। 2023 में कौन हो जाएगा? इंडिया। कौन सी रिपोर्ट कह रही है? UN की रिपोर्ट कह रही है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। 24 अक्टूबर को UN डे बनाते हैं। इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? दिल्ली में। करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। VKS विनय कुमार सक्सेना यहाँ के LG हैं। न्यू LG कौन है? VKS विनय कुमार सक्सेना। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया।
तो आपको पता है कौन सा, केरला। मोस्ट लिटरेट स्टेट केरला है, जिसमें अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस होगी, खुद की इंटरनेट सर्विस होगी स्टेट की। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। सो केरला इज द राइट आंसर। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरला की करेंसी क्या है, सॉरी करेंसी कह रहा हूँ, केरला की सीएम कौन है, सीएम पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरला में दो इम्पोर्टेंट डांस होते हैं भाई, एक तो होता है कथकली क्लासिकल डांस, एक होता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली दो इम्पोर्टेंट है भाई वहाँ के, ये आपको याद रखनी है। नेम द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। तो सर्जिकल रोबोट सिस्टम क्या नाम है उसका, राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसको, कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च सेंटर जो है, कैंसर इंस्टीट्यूट एंड डिजाइन सेंटर, उसने बनाया। तो कहाँ है, एसएसआई मंत्रा, क्या नाम है इसका, एसएसआई मंत्रा ने। Who has been appointed as the new MD of NSE in July 2022। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नए MD और CEO कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, आशीष कुमार चौहान, AK चौहान बने हैं। अभी अगर बात करूं मैं इसके चेयरमैन कौन है NSE के, GC चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है ये है चेयरमैन, ध्यान रखना चेयरमैन है, ये मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्लियर, 1992 में बना था ये NSE। चित्रा रामकृष्ण का एक घोटाला हुआ था अभी इसमें, को लोकेशन स्कीम था एक करके, तो इसको 1992 में RH पाटिल ने बनाया था। RH पाटिल, इस आदमी ने इसको बनाया था, इसका फाउंडिंग मेंबर थे RH पाटिल। ये बेसिकली करता क्या है भाई, ये देखो स्टॉक मार्केट है, जैसे इसमें स्टॉक मार्केट क्या है, इसका सेंसर क्या है, निफ्टी। इसका इंडेक्स बेसिकली भाई, जैसे BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है, सेंसेक्स आपने सुना होगा, ऐसे ही NSE का क्या है, निफ्टी। इसमें 50 इंपोर्टेंट कंपनियां रजिस्टर्ड है, भारत की 50 ब्लू चिप कंपनियां इसमें निफ्टी में NSE में रजिस्टर्ड है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। चलिए, सिंगापुर ओपन 2022 इन वुमेन्स कैटेगरी। तो वुमेन्स कैटेगरी में सिंगापुर ओपन किसने जीता, PV सिंधु ने। PV सिंधु, और किसको हराया, चाइना की वांग जी को हराया। क्लियर, अगर मैं बात करूं पुरुषों में बात करूं तो पुरुषों में कौन जीता, एंथोनी ANTHON एंथोनी सिनुसुका, इंडोनेशिया के, इन्होंने जीता मेल कैटेगरी में, और फीमेल में PV सिंधु ने जीता। तो अचीवमेंट है भारत के लिए बहुत बड़ा। एवरी ईयर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी इनको कहा जाता है, जैसे भारत में महात्मा गांधी है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं, UN डे है एक प्रकार से, तो क्या है 18 जुलाई को मनाते हैं एवरी ईयर नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, नेल्सन मंडेला। विद्यालय चलाओ अभियान, तो विद्यालय चलाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया, त्रिपुरा सरकार ने। कौन सा है, त्रिपुरा। क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है इस अभियान का, इस अभियान का मकसद है जो बच्चे कोरोना के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया, उनका किताबों से मन भंग हो गया, अब वे स्कूल नहीं जाना चाहते, उनको बैक करना, उनको स्कूल वापस लाना, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को। क्लियर, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वापस स्कूल लाना। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने मानिक शाह। क्लियर, इसको ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर LAC गार्डिंग ट्रूप्स इज क्रिएटेड बाय। तो फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, LAC को गार्ड करेगा। LAC किसका है, चाइना और भारत के बीच में। तो कौन सी, किसने क्रिएट किया है, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। क्लियर, ये करेगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गवर किसके, और इसमें ट्रेनिंग एक्सरसाइज इनको मिलेंगी वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल में। बी इज द राइट आंसर। हु वाज अपॉइंटेड BCCI ऑम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर रिसेंटली। तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके ऑम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर बनेंगे, इसके लोकपाल अधिकारी बनेंगे। क्या नाम है उनका, विनीत सरन। क्या नाम है, विनीत सरन। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। अभी अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली, BCCI के। ऑम्बड्समैन क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, शिकायतों का निपटारा करेगा।
भाई जो भी ओम्बड्समैन है, इथिक्स है, इनको नैतिकता के पाठ पढ़ाएगा एक प्रकार से। खिलाड़ियों में, कोचेज में, आपस में एक मेलजोल होना चाहिए ना, हारमोनी होनी चाहिए। तो ये ऑफिसर है, सबको रेस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फेम स्कीम इज एसोसिएटेड विद, तो फेम स्कीम का संबंध किससे है भाई? फेम स्कीम का संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2015 में स्कीम चलाई गई थी, 2015 में। और फेम में इसका मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है फेम का? देखिए फेम का क्या है। एफ मीन्स फास्टर, ए मीन्स एडॉप्शन, यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। ये है फेम, क्लियर। चलिए, चीता विल ब्रिंग इनटू कुनो नेशनल पार्क ऑफ फ्रॉम नामीबिया। देखो चीता भारत में नहीं है, चीते को वापस लाया जा रहा है। तो चीते को कहाँ से, किस देश से? कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है भाई, पहले तो ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ का है, किस राज्य का है कुनो नेशनल पार्क? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है भाई, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, नामीबिया से किस जानवर को लाया जाएगा? तो चीता को लाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस देश से लाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, नामीबिया से लाया जाएगा। और नामीबिया की कैपिटल नाम से पूछ ले, विंडोक। विंडोक है नामीबिया की कैपिटल, ठीक है। तो ये कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर। एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्स, तो इंडिया की रैंक क्या है? 87th रैंक है। इंडिया की रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट में? 87th। तो इंडिया की रैंक कितनी हुई? 87th। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री कौन सा है भाई? नंबर 1 कंट्री है जापान। मतलब क्या है इस पासपोर्ट में क्या है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है? जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। जापान का आप पासपोर्ट ऐसे नहीं ले सकता, कोई वगैरह नहीं ले सकता भाई। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी मजबूत होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। इवन अगर किसी बंदे के पास जापान का पासपोर्ट है तो किसी भी बैंक से वो लोन ले सकता है, इतना मजबूत पासपोर्ट होता है भाई ये, समझिए। सबसे कमजोर किसका है? कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। एज पर नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग देता है इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022, विच स्टेट केम एट टॉप पोजीशन? कौन सा नंबर 1 स्टेट रहा? तो कौन सा? कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। तीसरी बार कर्नाटका नंबर 1 रहा है। सबसे नीचे कौन सा रहा है भाई? सबसे नीचे रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रहा है सबसे नीचे, सबसे टॉप पे रहा है आपका कर्नाटका। लेकिन बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है, तो नीति आयोग के कुछ चीजें आपको याद रखनी है, नए बने हैं क्योंकि इसलिए भूल जाओगे। पी अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, मैं पी अय्यर लिख रहा हूँ, अय्यर। ये कौन है? ये तो बने हैं इसके सीईओ, अमिताभ कांत की जगह। इसके अगर वाइस चेयरमैन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट, सुमन बेरी, और इसके चेयरमैन कौन है? पीएम होते हैं। ये तीनों चीजें याद रखना, क्लियर। नीति आयोग के बारे में, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन, पी अय्यर सीईओ, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं भारत के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है 15वीं राष्ट्रपति। अगर बात करें महिलाओं के मामले में, तो महिलाओं के मामले में दूसरी बनी है। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसलिए याद रखना भाई ये चीज़। अब जगदीप सिंह धनखड़ बनेंगे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। अगले जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वेंकैया नायडू की जगह, वो कौन बनेंगे? जगदीप सिंह धनखड़। ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे, वहाँ से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर लिया है इन्होंने, ठीक है। मार्गरेट अल्वा के साथ इनका, जैसे इनका यशवंत सिन्हा के साथ हुआ था कंपटीशन, इनका मार्गरेट अल्वा के साथ होगा। तो भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल के लिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल, ठीक है। 15वें बने। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको सारी चीज़ों को याद रखना भाई। ये क्वेश्चन बनता है महिलाओं के मामले में दूसरे नंबर की, पहली ये थी। इस तरह की सारी चीज़ों को आप डिटेल्स को अच्छे से याद रखना। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन? भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन, मीन्स एक व्यक्ति इसमें बैठ के, जैसे एरोप्लेन में व्यक्ति बहुत सारे बैठते हैं, इसमें एक व्यक्ति पैसेंजर बैठ के इसमें हवाई यात्रा कर सकता है, फर्स्ट एक व्यक्ति ओनली। तो कौन सा, क्या नाम है उसका? वरुण। क्या नाम है? वरुण। राइट आंसर इज वरुण, सी इज द राइट आंसर।
बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है, बुरहानपुर। वो पहला सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें हर घर के पास जल है, हर फैमिली के पास टंकियों के थ्रू पानी जा रहा है, साफ जल पीने का पानी है। तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। क्लियर, मध्य प्रदेश, डी इज द राइट आंसर। ऑथर ऑफ द बुक कौन सी, अभी लिखी नहीं गई लेकिन पब्लिश हो जाएगी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में पब्लिश हो जाएगी, नवंबर में 15 नवंबर के आसपास, बताइए डेट। लाइट वी कैरी ओवरकमिंग द अनसर्टेन टाइम्स, तो किसने लिखी है, ये लिखे हैं मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा कौन है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। और इन्होंने एक फेमस बुक और लिखी थी, बी कमिंग 2018 में लिखी थी, ये भी बहुत पॉपुलर हुई थी, तो इसीलिए फिर इनको मोटिवेशन मिला। अब इन्होंने ये बुक लिखने जा रही है, 15 नवंबर को रिलीज होगी, ये बुक पब्लिश होगी। ओके, तो द लाइट वी कैरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन इस तरह के। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं भाई। बर्निंग क्वेश्चन क्या है, बर्निंग क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईडी। आप रोज अखबारों में देखते हैं कि ईडी ने यहाँ छापा मार दिया, ईडी ने यहाँ पे रेड डाल दी, ईडी ने इतने लोग गिरफ्तार किए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ईडी, और ईडी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय इसका क्या है, पूरा नाम है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आज का क्वेश्चन बर्निंग का, क्योंकि भाई ये रोज न्यूज में रहता है, रोज आप अखबार उठा के देख लो, न्यूज चैनल देख लो, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ईडी का। सीबीआई से बड़ा ईडी है, मुझे तो लग रहा है आज की डेट में। ये भाई नंबर है हमारा ऑफिशियल, इस नंबर पे कॉल करना। आपको अगर हॉस्टल में एडमिशन लेना हो, गर्ल्स भी अब हॉस्टल के लिए एलिजिबल है, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती है, ऐसा नहीं बॉयज ही है। हॉस्टल में क्या रहता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, फिजिकल पेपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और हमारे हॉस्टल में सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो आप हॉस्टल विजिट करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये परमवीर बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज आप इनको अवेल करिए। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि देखो भाई, एक तो हमारी संकल्प सीरीज चली हुई है, एक हमारी आगाज सीरीज आती है नवोदय वालों के लिए, और तीसरी हमारी करंट अफेयर सीरीज। इसके अलावा में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉर्म भरें, एडमिट कार्ड, कट ऑफ, ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं, और आपकी प्रिपरेशन को अच्छी हो जाती है, आप अपडेट रहते हैं। सब्सक्राइब और इस पे बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, नहीं तो हम वीडियो डालते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपको एकदम एग्जाम के नज़दीक पता चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर है, नंबर पे फोन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।